Zombie apocalypse. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th का उर्दू दरख्शां अफसाना भाभीजान का जो है ऑब्जेक्टिव यानी कि मारूज़ी सवालात लेकर के। इससे पहले जो है इसका ख़ुलासा पेश कर चुके हैं और उसके साथ साथ उसके सारे क्वेश्चन का आंसर भी बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली वीडियो में प्ले लिस्ट में ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है, यानी इसके लेखक कौन हैं। ए में है अब्दुल मुगनी, बी में है सुहेल अज़ीमाबादी, सी में है शबनम कमाली और डी में है मुंशी प्रेमचंद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सुहेल अज़ीमाबादी। तो निसाब में शामिल अफसाना जो भाभीजान है वो किसकी तसनीफ़ है, तो किसकी तसनीफ़ है, सुहेल अज़ीमाबादी की। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है कि शामिल निसाब भाभीजान का ताल्लुक़ किस नसरी सिनफ से है, यानी कि हमारे निसाब में जो अफसाना है भाभीजान वो किस नसरी सिनफ से है। तो अफसाना, नाविल, ड्रामा या फिर दास्तान। तो ये क्या है, एक अफसाना है। क्या है, एक अफसाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई। सुहेल अज़ीमाबादी की वफ़ात कब हुई, 1978, 1979, 1980 या फिर 1981। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1980। चलिए चौथा नंबर देखते हैं कि सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था। पहला है मुजीबुर रहमान, दूसरा है हसीबुर रहमान, तीसरा क्या है हबीबुर रहमान और चौथा क्या है कलीमुर रहमान। तो उसका असल नाम क्या था, मुजीबुर रहमान, और कभी कभी सैयद मुजीबुर रहमान भी आता है। तो मुजीबुर रहमान आए या फिर सैयद मुजीबुर रहमान, तो इसमें टिक लगाना है। चलिए 5वां नंबर सवाल है कि सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निशाब में शामिल है, यानी आपके सिलेबस में कौन सा अफसाना सुहेल अज़ीमाबादी का शामिल है। पहला है आशियाना, बी में है फ़रार, सी में है आँख मिचोली और डी में है भाभीजान। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि भाभीजान। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सुहेल अज़ीमाबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, यानी कि उनकी उम्र कितनी थी जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ था। ऑप्शन ए में है 1 साल, बी में है 2 साल और सी में है 3 साल और डी में है 4 साल। तो उनकी उम्र कितनी थी, 1 साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सुहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी, यानी वो कहाँ पैदा हुए थे, कौन सी जगह में। तो ए में है गया, बी में है पटना, सी में है खुसरूपुर और डी में है मुजफ्फ़रपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पटना। सही आंसर क्या होगा, पटना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी के एक नावल का नाम बताइए। पहला क्या है हमारा, ए नंबर में है 2 गज़ ज़मीं, बी में है बेजड़ के पौधे, सी में है लंबी सड़क और डी में हमारा क्या है, मैदान अमल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, बेजड़ के पौधे। तो उनके नावल का नाम क्या था, बेजड़ के पौधे। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, VVI है। 9 नंबर में क्या है कि इनमें से सुहेल अज़ीमाबादी का अफसानी मजमुआ कौन सा है। इनमें से पहचानना है कि उनका अफसानी मजमुआ कौन सा है। ए में है आदमी के रूप, बी में है आँख मिचोली, सी में है अनोखी मुस्कुराहट और डी में क्या है, दर्पण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए यानी आदमी के रूप। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुहेल अज़ीमाबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला। ऑप्शन ए में है ईसार, बी में है साथी और सी में है इत्तेहाद वतन और डी में है कौमी आज़ादी। तो उन्होंने जो है रोज़नामा एक अखबार निकाला था जिसका नाम क्या था, साथी। क्या नाम था, साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है। ए में है कफ़न, बी में है महारानी का तोहफ़ा, सी में है नसीर और ख़दीजा और डी में क्या है, आँख मिचोली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि नसीर और ख़दीजा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अफसाना नसीर और ख़दीजा के मुसन्निफ़ कौन थे, यानी अफसाना नसीर और ख़दीजा का जो है मुसन्निफ़ यानी कि लेखक कौन था। ए में है सज्जाद ज़हीर, बी में है राशिदुल खैरी
और सी में है सज्जाद हैदर यलदरम और डी में है मुंशी प्रेमचंद। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? राशिदुल खैरी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? ऑप्शन ए में है देवर, बी में है भाभी, सी में है भतीजा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? देवर का। किसका रिश्ता था? देवर का, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सोहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? सोहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? ए में है ससुराल, बी में है दादीहाल और सी में है नानीहाल और डी में है खाला के यहाँ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि नानीहाल में हुई थी। तो उनकी इब्तदाई तालीम जो हुई थी कहाँ हुई थी? नानीहाल में। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सोहेल अज़ीमाबादी ने किस शोबे में मुलाजिमत की, यानी कौन से शोबे में मुलाजिमत की थी, यानी नौकरी की थी? ऑप्शन ए में है शोबे तालीम, बी में है ऑल इंडिया रेडियो, सी में है रेलवे और डी में क्या है? कॉलेज में। तो उन्होंने जो है किस शोबे में मुलाजिमत की थी? ऑल इंडिया रेडियो में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और ख़दीजा कब शाये हुआ था? नसीर और ख़दीजा जो है राशिदुल खैरी की लिखी हुई सबसे पहली अफसाना है, तो वो कब शाये हुआ था? 1935 में, 1904 में, 1903 में या फिर 1934 में? तो ये कब शाये हुआ था? 1903 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सोहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1911 में, 1908 में, 1909 में या फिर 1910 में या फिर 1911 ईस्वी में? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1911 ईस्वी में वो क्या हुए थे? पैदा हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मंदरजा झील में से कौन सा अफसानवी मजमुआ सोहेल अज़ीमाबादी का नहीं है? इनमें से पहचानना है कि कौन सा उनका अफसानवी मजमुआ नहीं है। तो ऑप्शन ए में है चार चेहरे, बी में है आदमी के रूप, सी में है बेजड़ के पौधे और डी में क्या है? उलाओ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बेजड़ के पौधे, क्योंकि चार चेहरे भी उनके क्या है? अफसानवी मजमुए हैं। आदमी के रूप ये भी उनके क्या है? अफसानवी मजमुए हैं। और उलाओ भी क्या है? उनके अफसानवी मजमुए हैं। यहाँ पे बोला कौन सा मजमुआ जो है सोहेल अज़ीमाबादी का अफसानवी मजमुआ नहीं है? तो बेजड़ का पौधा क्या है? नाविल है, इसीलिए क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बेजड़ के पौधे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 19 नंबर में है कि रुकैया भाभी कितने रुपए माहवार कॉलेज में लेक्चरर थी, यानी कॉलेज में जो लेक्चरर थी वो तो कितने रुपए महीने में वो काम करती थी? ऑप्शन ए में है 300 रुपये माहवार, बी में है 400 रुपये माहवार और सी में है हमारा क्या है? 500 रुपये माहवार और डी में हमारा क्या है? 200 रुपये माहवार। तो वो 400 रुपये माहवार पर वो क्या करती थी? कॉलेज में लेक्चरर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियाँ किसके लिए बनवाई थी? अख्तर के लिए, शिम्मी के लिए या फिर जमीला के लिए या फिर नन्ही रेहाना के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? नन्ही रेहाना के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी एनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें।